त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों से घिर गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विधायकों ने। माना जा रहा है उनकी छुट्टी तय है, कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। उत्तराखंड बीजेपी में बड़ी टेंशन। त्रिवेंद्र सिंह रावत की छुट्टी कंफर्म। रावत होंगे आउट, नया चेहरा इन। सीएम की रेस कौन दूर कौन पार। अगले साल उत्तराखंड में चुनाव हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जानी तय है। सोमवार को अचानक मुख्यमंत्री ने अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए और दिल्ली पार्टी के आला नेताओं से मिलने पहुंच गए। मुलाकात से पहले रावत ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। और 13 दिन दिल्ली भाई। अब आप पूरी टाइमलाइन समझिए। पहले पार्टी ने देहरादून 2 पर्यवेक्षक भेजे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी महासचिव दुष्यंत गौतम, दोनों पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी। रिपोर्ट के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से रावत मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के बाद मंगलवार को बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उत्तराखंड को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। रावत की कुर्सी क्यों जाएगी, इसकी इनसाइड स्टोरी को समझिए। पार्टी के विधायकों में रावत का काफी विरोध। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं एमएलए। 10 विधायक रावत का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे 10 विधायकों में 4 मंत्री हैं। लंबे अरसे से विधायकों का एक धड़ा विरोध कर रहा है। कुंभ की तैयारियों को लेकर भी पार्टी खुश नहीं थी। अब आगे क्या होगा, ये आपको बताते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाएगी। नए चेहरे पर शीर्ष नेता मुहर लगाएंगे। मुहर लगाने के बाद विधानमंडल की बैठक के बाद नए सीएम का ऐलान होगा। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बीते 4 सालों में कई विवादों से उनका नाम जुड़ा। कई बार रावत की कार्यशैली का विरोध हुआ, लेकिन इस बार मामला जग जाहिर हो गया और किरकिरी से बचने के लिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को थैंक यू करने का मन बना लिया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो देवभूमि में बीजेपी के अंदर सीएम परिवर्तन को लेकर मंथन जारी है, तो दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ पक्ष में हो रहे आंदोलनों के मद्देनजर अब एक नया कदम उठाया है। तमाम राज्य सरकारों से पूछा है, क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आई। सबसे पहले 3 पॉइंट में आरक्षण की खबर को समझिए। खबर नंबर 1, सभी राज्यों को आरक्षण पर नोटिस भेजा गया। खबर नंबर 2, राज्यों से आरक्षण की अधिकतम सीमा के बारे में पूछा। खबर नंबर 3, मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नया फॉर्मूला। अब तक आप यही सुनते आए हैं कि आरक्षण की लिमिट 50% है, लेकिन अलग अलग राज्य आरक्षण की लिमिट को क्रॉस करते रहे हैं और देश भर में चाहे जाट आरक्षण की मांग हो, पाटीदार आरक्षण की मांग हो या फिर मराठा आरक्षण की, एक संवैधानिक संकट हमेशा खड़ा रहता है। राज्य सरकारें लिमिट क्रॉस कर देती हैं और केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। इसका असर तो देखिए, जब तक मराठा आरक्षण तक था तो इसका असर लिमिटेड था, लेकिन अब जब सारे स्टेटों को नोटिस गया है तो उसमें अब ये बात उछल के आएगी कि जाट आरक्षण का क्या होगा, कापूस आरक्षण का क्या हुआ और जो पाटीदार समाज है उसका आरक्षण का क्या होगा। ये जो सारे मुद्दे हैं अभी ये सारे सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। यानी जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान 50% को क्रॉस नहीं कर सकता। आरक्षण की अपर लिमिट 50% है। कई राज्य तय सीमा को लांघ गए। अब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की तय सीमा पर फैसला सुनाएगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। 15 मार्च को जवाब क्या आएगा। अधिकतर राज्य सरकारों के वकीलों का कहना है कि 1 हफ्ता का समय कुछ कम है। अब देखते हैं उसमें कितने राज्य 1 हफ्ते में अपने रिप्लाई, अपना जवाब, अपना प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं और सुप्रीम कोर्ट की उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है।
कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।